सही भाव से, सही वर्ड इस्तेमाल करके और सही मूड से हम लोग भगवान का कुछ गुणों कीर्तन कर सकते हैं। मेरे को आशीर्वाद दीजिए ताकि आज भगवान का जो होली नेम है, भगवान का दिव्य नाम के ऊपर हम लोग कुछ चर्चा करेंगे और प्रैक्टिकल कुछ हम लोग वर्कशॉप अभी करेंगे। तो शास्त्रों में बोलते हैं कि बाहर में जितना भी संघ है, उसी संघ में हम लोग जितना भी टाइम रहते हैं, असली जो आनंद हम लोग को नहीं मिलता है जब तक हम लोग भक्त संघ में ना आते। तो बाहर में शॉर्ट टाइम के लिए कुछ आनंद हम लोग को लगता है, हम लोग आगे पीछे कुछ कोशिश करता है, बट जैसे मछली को अगर आप पानी से उठा देते तो मछली को कभी भी वो एक्चुअल आनंद नहीं आएगा जब तक मछली को हम लोग पानी में ना छोड़ देते। तो सेम जो एक बार भक्ति में आते तो भक्ति में आने के बाद उसको भक्त संग जब तक ना मिलता है तब तक उसको असली आनंद नहीं आएगा। तो भक्त संग में आके एक साथ बैठ के भगवान का गुण कीर्तन, भगवान का नाम जप और भगवान का चिंतन, तो अगर हम लोग करेंगे तो तभी हम लोग को जो एक्चुअल आनंद हम लोग को मिलेगा। तो कुछ कुछ टाइम में हम लोग भक्ति को थोड़ा यूजर फ्रेंडली ले लेते हैं कि ठीक है, मेरे को चैंटिंग करना है, मेरे को भगवान का दर्शन करना है, भगवान का सेवा करना है, तो यूज टू हो जाते हैं हमारे लाइफ में। कैसे यूज टू हो जाते हैं कि हम लोग हार्ट ना देखे मैकेनिकल वे में हम लोग भक्ति चालू कर देते हैं। भगवान की तरफ हम लोग खड़ा हुआ है, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, बट कुछ क्लीन रीजन नहीं लग रहा है। हम लोग खड़ा हुआ है मगर चिंतन भगवान की तरफ नहीं है, कोई रीजन कुछ अलग में चला गया। भगवान का घंटी बज रहा है हाथ में, हम लोग आरती कर रहे हैं, बट उसके बाद अगर पूछा जाता है कि आज भगवान का ड्रेस क्या था, हम लोग बोल नहीं पाते। चैंटिंग माला हाथ में है मगर चैंटिंग नाम पे हम लोग का ध्यान नहीं रहता है, हम लोग का रुचि नहीं रहता है। तो इसी स्टेज को बोलते हैं नियम आग्रह। मतलब हम लोग करते हैं सब कुछ एज इट इज करते हैं, बट हमारे हार्ट उतना हम लोग दे नहीं पाते। तो ऐसा करते करते क्या होता है, श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि एक टाइम श्रील प्रभुपाद इमिटेट कर रहे हैं, हरे 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 हरे। श्रील प्रभुपाद wants imitate how we sometimes chant without focus, without concentration and without proper pronunciation। तो मतलब हम लोग चैंटिंग करते हैं मगर ना हमारे फोकस है, ना हमारा कंसंट्रेशन है और ना प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है जो मंत्र है। तो चैंटिंग हम लोग कैसे करेंगे? तो फर्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं किसी भाव से हम लोग चैंटिंग करेंगे। चैंटिंग के टाइम में हम लोगों को क्या भाव रखना चाहिए। तो मैं 5-10 मिनट चैतन्य चरितामृत से कोट लेके उसके ऊपर डिस्कस करूंगा। उसके बाद हम लोग जाएंगे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, हाउ कैन वी चैंट वेरी नाइसली विद प्रॉपर अटेंशन, और कैसे हम लोग अच्छे से होली नेम के ऊपर कैसे अटैचमेंट बढ़ सकता है, कैसे ब्रोकन नेम से लिविंग नेम हमारे अंदर में भगवान का नाम हम लोग को विश्वास आएगा कि दिस इज लिविंग नेम, नॉट द ब्रोकन नेम। तो चैतन्य चरितामृत आदि लीला, चैतन्य महाप्रभु डायरेक्ट डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे होली नेम चैंटिंग करने के लिए क्या मूड होना चाहिए।
চতুর্থ আদি লীলা 17.20 তবে শুক্লাম বরেবে কইল দণ্ডুল ভক্ষণ হরের নাম শ্লোকের কইল অর্থ विवरण। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे एक स्पेशल श्लोक के ऊपर फोकस कर रहे हैं। After this incident, the Lord ate raw rice given by Shuklam or Brahmachari and explained very elaborately the import of the Harer Naam shloka mentioned in Brahma Naradiya Puran। तो ये बहुत जब हम लोग जब इसको प्रीचिंग करते हैं कि हम लोग बहुत टाइम से सुने हैं, तो अभी देखेंगे चैतन्य महाप्रभु डायरेक्ट इस श्लोक को कोट कर रहे हैं। शुक्ला पर ब्रह्मचारी को ये श्लोक कोट कर रहे हैं और उसके बाद उसका इंपॉर्टेंस भी बोल रहे हैं। आप लोग मेरे साथ बोलिए, हरे नाम हरे नाम हरे राम हरे राम हरे राम करुणास्तेव नास्तेव करुणास्तेव पढ़िए। First self-realization, then chanting the holy name, chanting the holy Lord Hari। So, ये श्लोक के ऊपर चैतन्य महाप्रभु बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है कि कलियुग में ओनली चैंटिंग मतलब नाचते को 3 times। Why he has repeated this 3 times वो भी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम लोग उसको भी चर्चा करेंगे। कोली काले मेरे साथ बोलिए, कोली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार नाम হইতে হয় सर्व जगत निस्तार। पढ़िए। This area of Kalika fully name of the Lord, the Hare Krishna Mahamantra is the incarnation of Lord Krishna simply by chanting the holy name. One associates with the Lord directly, anyone who does this is certainly delivered। तो कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार नाम होते হয় सर्व जगत निस्तार। तो हमारा लाइफ में प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? इसी जगह में हमारा लाइफ में प्रॉब्लम आता है। क्या प्रॉब्लम? कि भगवान कलियुग में नाम अवतार में आया है, ये फेथ हम लोग के अंदर में स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत टाइम लग जाता है। कि जो हरिनाम भी हम लोग कर रहे हैं वो खुद भगवान स्वयं है, कृष्णा खुद इंcarnation है, भगवान अवतार नाम रूप है। तो जब तक ये विश्वास हम लोग के अंदर में स्ट्रॉन्ग नहीं होता है तब तक चैंटिंग में हम लोग का टेस्ट नहीं आता। संबंध अभिधेय प्रयोजन 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति में, जिसके अंदर में संबंध बहुत इंपॉर्टेंट। संबंध मतलब रिलेशनशिप बिटवीन लॉर्ड एंड हिज सर्वेंट और हिज डिवोटीज। भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है। सिमिलरली चैंटिंग हम लोग क्यों करेंगे? फिलोसॉफी बैकग्राउंड का चैंटिंग। तो इसीलिए हरि नाम के ऊपर हम लोगों को कंटिन्यूअस श्रवण करना चाहिए। रेगुलर हियरिंग ऑन चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, ग्लोरीज ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। तो जब हम लोग हरि नाम के ऊपर हर चीज सुनते रहेंगे, धीरे धीरे हमारे अंदर फेथ स्ट्रॉन्ग ऐसा होते रहेगा। तो चैतन्य महाप्रभु खुद बोल रहे हैं कोली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, मतलब भगवान इज इंcarnation इन दिस नेम। और चैतन्य महाप्रभु और भी क्या बोल रहे हैं? ताठोरानी हरे नाम उक्ति 3 बार जड़लोक बुझाइते पुनो एवं काल। कोई पढ़िए। This verse repeats the word
eva, certain 3 times for emphasis, and it also 3 times repeats Hare Rama, the holy name of the Lord, just to make common people understand. 3 बार बोल रहे हैं श्लोक में, ओके, गिविंग स्ट्रेस, मतलब ये करना चाहिए करना चाहिए करना चाहिए, राइट? 3 times if we are giving something, जैसे टिक 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 टिक, घर में कोई मतलब डिजाइन कर घूमते तो हम लोग भी उसको विश्वास ऐसा कर लेते कि हाँ अभी ये मतलब कंफर्म कर दिया, ऐसा कुछ इवेंट हो सकता है। तो लॉर्ड आल्सो गिविंग दैट के ये जो होली नाम है, दिस इज द मेन थिंग, बाकी सब कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, केवल शब्दे पुनरपि निश्चय करम ज्ञान जो तप कर्म आदि निवारण। The use of the word keval prohibits all other processes such as the cultivation of knowledge, practice of mystic yoga or performance of austerities and fruitive activities। मतलब ये सब चीज ना करके अगर कोई हरि नाम करता है, that is the best। क्या क्या चीज? कल्टिवेशन ऑफ नॉलेज, प्रैक्टिस ऑफ मिस्टिक योगा और ऑस्टेरिटी एंड फ्रूटिव एक्टिविटीज, ये सब कर्म है जो ये सब बहुत दूर में है। इफ एनीबॉडी इज ओनली चैंटिंग द होली नेम, तो भक्ति में 99.99% इंपॉर्टेंस है चैंटिंग। अगर कोई साधना भक्ति और वैदिक भक्ति में आगे जाना चाहता है, 99.99% जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इज चैंटिंग। बट हम लोग के लाइफ में क्या हो जाता है, 99.99% एक्टिविटीज हम लोग बाकी कुछ करते हैं और चैंटिंग को हम लोग इंपॉर्टेंस देते हैं 0.001%। हम लोग भगवान का सेवा अच्छे से करते हैं, हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से करते हैं, शास्त्र अध्ययन अच्छे से करते हैं, बट ये सब करने के बाद अगर थोड़ा टाइम बचता है तो सामने दोपहर में जब टाइम बचता है हम लोग चैंटिंग करते हैं। तो इसीलिए धीरे धीरे हमारे चैंटिंग के ऊपर टेस्ट कम हो जाता है। आप लोग ऐसा मत सोचिए कि मैं बहुत प्योर सोल हूँ, मैं बहुत हाई क्लास चैंटिंग करता हूँ। नो, मैं भी बहुत स्ट्रगल करता हूँ चैंटिंग के ऊपर। अगर सुबह में माला अगर नहीं होता है तो रात में मैं माला नहीं कर पाता, मतलब मैं जानता नहीं क्यों। ऑफिस से आने के बाद मेरा एक भी माला में कभी भी मन नहीं बैठता, जो सुबह में होता है वही होता है। तो मतलब एक माला अगर बंद हो जाता है तो मेरे लाइफ में बहुत रिस्क आ जाता है, मैं टेंशन में आता है भाई ये माला को मैं कैसे करूंगा, और कुछ भी टेस्ट नहीं मिलता है। मतलब तो जगह 6 बजे के बाद ऑफिस से आने के बाद माला तो हाथ में घुस, मतलब हाथ तो माला में घुसा रहता है, बट आई एम नॉट गेटिंग इट टेस्ट। तो इसीलिए मेरे को बहुत डर लगता है कैसे मैं सुबह में सब चैटिंग खत्म करूंगा, उसके बाद ऑफिस में जाऊंगा। तो आई एम आल्सो लाइक इन लोअर स्टेज, आपसे भी बहुत आग्रह है, मगर हम लोग अगर ये सब डिस्कस करते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर में प्यूरिफिकेशन आता है और चैंटिंग के ऊपर हम लोग को और भी फेथ बढ़ता है। तो इसलिए भक्त संघ में भगवान का नाम के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं, तो भगवान का नाम के ऊपर हम लोग को फेथ धीरे धीरे ऑलवेज डेवलप होगा। और जब ये फेथ जब डेवलप होता है तब माला और रुकता नहीं, माला और स्टॉप नहीं होता है। जो महात्मा है, जो आचार्य गण है, उन लोग अगर हम लोग देखेंगे, उन लोग काउंटिंग के ऊपर में उन लोग चैंटिंग करते हैं, बिकॉज उन लोग का फेथ ऐसा लेवल में और चैंटिंग के ऊपर टेस्ट उन लोग को इसी लेवल में। तो अभी हम लोग देखेंगे किसी भाव से हम लोग चैंटिंग करेंगे, मतलब कौन सा मूड में हम लोग चैंटिंग करेंगे। ये तो महाप्रभु नेक्स्ट कुछ श्लोक में बोल रहा है, मेरे साथ बोलिए। तृण हईते नीच हइया सदा लवेन আপনি নিরভিমানী অন্যে দিবে মান। পড়িয়ে To chant the holy name always, one should be humbler than the grass in the street and devoid all the desire for personal honor, but one should offer others all respectful obeisances. तो मतलब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे हम लोग को शिक्षा दे रहा है कि किसी भाव से, किसी मूड से
हम लोग चैंटिंग करेंगे। तो ये जो श्लोक है चैतन्य में जो डिस्कस है, ये श्लोक का है और एक है जो चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में दिया है, सेम श्लोक। तरु सम सहिष्णुता वैष्णव करिबे भर्सन तारणे काके छुना बोलिबे। A devotee engaged in chanting the holy name of the Lord should practice forbearance like that of a tree. Even if remarked or chastised, he should not say anything to others to retaliate. तो मतलब अगर कोई हम लोगों को गाली भी देता है, चैस्टाइजमेंट भी करता है, तब तो हम लोगों को कुछ नहीं बोलना चाहिए। जैसे तोड़ू मतलब एक पेड़ जैसे सब कुछ सहन लेता है। तो नेक्स्ट श्लोक जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो कैसे तोड़ू और ट्री कैसे सब कुछ अपना पेशेंस से सब कुछ टॉलरेट करता है। मेरे साथ बोलिए, काटिले हो तोड़ू जानो किछु ना बोलाए, सुखाइया मरे तबु जल ना मगाए। मतलब बेंगोली है, तो पूरा बेंगोली में है, मगर उड़िया में जो है मतलब आप लोगों को समझ में आएगा। तो क्या बोल रहा है इसका मीनिंग, पेड़ कैसे सब कुछ सहन लेता है, मतलब कैसे टॉलरेट करता है। थोड़ा पढ़िए इसका मीनिंग। One cuts the tree, it never protests, and even if it is dried up and dying, it does not ask anyone for water. पेड़ को काट देते तब भी पेड़ किसी को बोलता नहीं कि मेरे को थोड़ा पानी दे दे जा, सूख जाता है तभी पेड़ का कुछ कॉम्प्लेन नहीं है। तो इसी भाव से अगर हम लोग हमारा मूड सेट कर पाते हैं, फर्स्ट क्या बोले, तीना दो भी सुनी चेलो तोड़ो भी सुनी। तीना दो भी मतलब जो घास है, ठीक है, जो घास उसके ऊपर हम लोग पैर देके कुचल देते हैं, नष्ट कर देते हैं, पर तब घास कभी कॉम्प्लेन नहीं करता है। तोड़ो भी सुनी। तो एक पेड़ जैसे सब कुछ सहन लेता है, इतना बादल में वर्षा में इतना कुछ हो रहा है तब भी कुछ कॉम्प्लेन नहीं है, इतना उसका पेशेंस है। तो ये भाव से अगर हम लोग चैंटिंग करते हैं तो उसी चैंटिंग में हम लोग का टेस्ट ऑटोमेटिक बढ़ते रहेगा। तो चैतन्य महाप्रभु उसके बाद रिलेट कर रहे हैं, पढ़िए मेरे साथ। त्रिनादपि सुनीचेना तरोरिव सहिष्णुना अमानिना अनुदेना कीर्तनीय सदा हरि। पढ़िए बोलो। One who thinks himself lower than the rest, who is more tolerant than a tree, and who does not expect personal honor, yet it always prepared to keep all respect to others, can very easily always chant the holy name of the Lord. तो जो हम इसको समराइज कर रहे हैं, जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो नॉट ओनली चैंटिंग, एक वैष्णव का जो मेन क्वालिटीज है, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो दिस श्लोका, ये श्लोका से एक वैष्णव कितना भक्ति में डेवलप कर रहा है उसको पता चल जाता है। क्योंकि ह्यूमिलिटी इज द बेस्ट ornament for a devotee, or tolerance, patience. These are the most ornaments, most beautiful ornaments for the devotees. तो इसीलिए हम लोग जब चैंटिंग करेंगे तो उसी चैंटिंग में हम लोग का भाव होना चाहिए कि हम लोग बहुत नीच हैं, हम लोग बहुत अधम हैं। तो माय डियर लॉर्ड, I don't have any qualification to chant your holy name. I don't have any kind of knowledge. I don't have any kind of quality. So my dear Lord,
I am only your eternal servant. Gopi Bhatta Pada Kamala Das Das and Das. I am only your servant. So please, my dear Lord, give me your mercy so that I can chant very nicely. मैं अच्छा करके भगवान का नाम, आपका नाम जप कर पाऊंगा. तो ये है हमारा चैंटिंग का मूड. इसी भाव से हम लोगों को चैंटिंग करना चाहिए. तो इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि ये चैतन्य महाप्रभु जो बोल रहे हैं, ये बोलने के बाद चैतन्य महाप्रभु गारंटी क्या दे रहे हैं. चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, প্রভুর আজ্ঞায় করো এই শ্লোক আচরণ, অবশ্য পাইবে তবে শ্রীকৃষ্ণ চরণ. क्या बोल रहे हैं? प्रभु आज्ञाय करो এই श्लोक आचरण. ये जो श्लोक हम लोग डिस्कस किए, अभी प्रैक्टिकली इसको हम लोग को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तब क्या बेनिफिट मिलेगा? অবশ্য পাইবে তবে শ্রীকৃষ্ণ চরণ. मतलब भगवान का चरण, भगवान कृष्ण का चरण, तब हम लोग गारंटी से हम लोग को मिल सकता है. क्या बोल रहे हैं? One must strictly follow the principles given by Lord Chaitanya Mahaprabhu in this verse. If one simply follows in the footsteps of Lord Chaitanya and the Goswamis, certainly he will achieve the ultimate goal of life, the lotus feet of Sri Krishna. मतलब गुरु गौरांग और सीनियर भक्त का, हमारे आध्यात्मिक गुरु का और आचार्य गोस्वामीगण, भगवान चैतन्य महाप्रभु जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो उसको अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो तब भगवान का चरण हमारे लिए गारंटी. तो इसीलिए ये वर्स वैष्णव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अभी चैंटिंग करते करते हम लोगों का लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम आता है. हमारे एटीट्यूड भी चेंज हो जाता है और चैंटिंग को हम लोग धीरे धीरे बहुत नेग्लेक्टेड सर्विस हिसाब से हम लोग चुन लेते हैं. क्यों हम लोग ऐसा चैंटिंग करते हैं कि वो चैंटिंग ऐसा हो जाता है दैट इज लाइक कार्टेसी जपना. मतलब हम लोग को करना चाहिए, हम लोग करेंगे. तो यहाँ पे एक सीनियर डिवोटी प्रभु का डिसाइपल चैंटिंग के ऊपर कुछ स्पेशल वर्कशॉप किए थे, रिट्रीट किए थे, और उसमें एक स्टैटिस्टिक्स प्रभु तैयार कर रहे हैं कि किसी वैरायटी टाइप का चैंटिंग हम लोग करते हैं. प्रभु जैसे बोल रहे हैं, एक स्पेशल चैंटिंग हम लोग करते हैं, चैंटिंग व्हाइल टॉकिंग टू समवन. किसी के साथ हम लोग थोड़ा बात करते हैं, उसके बाद चैंटिंग करते हैं, उसको थोड़ा रिप्लाई देते हैं, उसके बाद चैंटिंग करते हैं. मतलब सोचे कि माला हमारे हाथ में है, लाइक चैंटिंग वी आर लाइक डूइंग दिस, स्टार्ट है, तुरंत एक कॉल आया, हाँ हरे कृष्ण प्रभु, हाँ ठीक है प्रभु, हाँ ये सब हो जाएगा, ठीक है, हरे कृष्ण 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 कृष्ण, हाँ प्रभु, हाँ ठीक है, ठीक, हरे कृष्ण 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 कृष्ण. मतलब ही इज गिविंग एग्जांपल, प्रभु बोल रहा है. तो मतलब इस टाइप का चैंटिंग. नेक्स्ट, चैंटिंग व्हाइल रीडिंग. सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण. हाँ सब कुछ छोड़ के मेरे पास शरण करो, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण. This is the chanting while reading. मतलब हम कुछ पढ़ रहे हैं, हमारे पास कुछ बुक्स है और उसके साथ साथ हम लोग चैंटिंग भी कर रहे हैं. Which could really work if you have two heads, one for reading and one for. वो बोल रहे हैं कि अगर ऐसा होगा, हमारे दो हेड है, एक हम लोग पढ़ेंगे और एक भगवान का चैंटिंग करना. हमारे पास तो नहीं है, हमारे पास तो भगवान एक ही हेड दिया है. तो इसीलिए और मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ उसके बाद हमारा वर्कशॉप होगा, आप लोग भी बोलेंगे हम लोगों का साइड से. चैंटिंग व्हाइल लिसनिंग टू सीडी
और द रेडियो और मोबाइल, मतलब बैक साइड में कुछ गाना चल रहा है, ठीक है, और चैंटिंग भी चल रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, जैसे होता है ना कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक, तो एक हाथ में चैंटिंग चल रहा है, एक हाथ में बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है। चैंटिंग व्हाइल शॉपिंग, तो शॉपिंग मॉल में भी सोचिए कि बहुत लोग जाते हैं माला लेके, तो ये कितना का कॉस्ट है, ये क्या है, ये फॉरेन में ज्यादा होता है, मतलब हमारे यहाँ तो उतना नहीं है, क्योंकि हम लोग तो उतना साहस भी नहीं है कि हम लोग शॉपिंग मॉल में जाके माला लेके चैंटिंग करेंगे, ये औकात हम लोग का नहीं है, टोटली स्पीकिंग। और फॉरेन में ऐसा है, फॉरेन में मतलब एवरीवेयर दे आर चैंटिंग, इवन इन मुस्लिम कंट्री, अरब कंट्री में, मतलब हमारे प्रभु जी शेयर कर रहा था कि प्रभु अरब कंट्री में सब मोहम्मडन है, हमारे भक्त लोग ओपन मार्केट में, मॉल में और मेट्रो में हरिनाम चैंटिंग करता है, ठीक है, मतलब दे हैव दैट करेज। और हम लोग इंडिया में रह के भी इतना अच्छा प्लेस में भी हम लोग के लिए उतना पॉसिबल नहीं होता है। चैंटिंग व्हाइल विंडो शॉपिंग, मतलब खिड़की खोल के कुछ हम लोग बाहर देखते हैं और हम लोग चैंटिंग करते हैं, थोड़ा जैसे कि ये वो भी हम लोग बोल रहे हैं कि दिस ऑफन हैपेंस ऑन अर्ली मॉर्निंग जॉब वॉक्स, जब हम लोग बाहर में चैंटिंग करते करते बाहर घूमते हैं तो देखते हैं उसके घर में थोड़ा क्या हो रहा है, इसके घर में थोड़ा क्या हो रहा है, हम लोग थोड़ा वॉच करते हैं क्या चल रहा है। नेक्स्ट, चैंटिंग व्हाइल यू आर डोजिंग ऑफ, और नींद में, ये तो सबसे हाई क्लास चैंटिंग है, ठीक है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। मेरा बहुत होता है, मतलब आई एम स्पीकिंग, सो इन माय लाइफ आई फेस दिस सिचुएशन। जब ऑफिस से आने के बाद टायर्ड होके आप अपना हाथ घुसाएंगे माला के अंदर, ऑटोमेटिकली आपको नींद आएगा, क्या प्रभु एक्सप्रेस होता है कि नहीं? ऑफिस से आने के बाद वो चैंटिंग थोड़ा हॉरिबल होता है, पूरा दिन मतलब ये सब करने के बाद तो रात का चैंटिंग में ये बहुत कॉमन। और चैंटिंग ऐसा चीज है कि कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिक हम लोग को एक मतलब सुकून मिलता है, एक आराम मिलता है, और उस टाइम में हम लोग का नींद आ जाता है, टेंशन नहीं, सब कुछ टेंशन बाहर चला जाता है। तो एक बार महाराज बोल रहे थे कि दिस इज ऑल्सो गुड, दैट मींस चैंटिंग इज वर्किंग, काम कर रहे हैं चैंटिंग, क्योंकि अभी पब्लिक क्या है, सोने के लिए नींद का गोली लेते हैं, रात में नहीं तो नींद नहीं आता है, तो उसमें आपको प्री मेडिसिन चैंटिंग का गोली ऐसा काम कर रहे हैं कि ऑटोमेटिक नींद आ जाता है। चैंटिंग सब एंजाइटी को रिमूव करता है। नेक्स्ट, while sightseeing or looking around at a million number of things, तो इसका नाम दे रहा है रैगार चैंटिंग। तो जब हम लोग बाहर घूमते हैं तो उस टाइम अगर चैंटिंग करते हैं तो जितना सारा है सबको हम लोग देखते हैं, और साइड बाय साइड में चैंटिंग भी चलता है। चैंटिंग अ लिटिल, टॉकिंग अ लिटिल, चैंटिंग अ लिटिल, टॉकिंग अ लिटिल, थोड़ा कुछ थोड़ा चैंटिंग, थोड़ा कुछ थोड़ा चैंटिंग। नाउ अभी प्रभु बोल रहे हैं कि नाउ यू थिंक व्हाट इज योर सिचुएशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दीज आर द एग्जांपल्स, मतलब स्टैटिस्टिक्स के ऊपर ये एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी हम लोग 2 मिनट हमारे लाइफ का क्या स्थिति है, हमारा जो चैंटिंग चल रहा है तो वो किसी लेवल का चैंटिंग चलता है, क्या किसी चैंटिंग में कोई मैच कर रहा है? नहीं भी मैच कर सकता है। बहुत तरह से सिंसियर डिवोटीज हैं तो चैंटिंग को बहुत सिंसियरली लेते हैं, सुबह उठ के मतलब पूरा एकदम फोकस पे। मैं यहाँ पे देखा हूँ, हमारे संग्राम प्रभु को मैं देखा हूँ, सुंदर बड़ा प्रभु को देखा हूँ, बहुत सारे यूथ को देखा हूँ कि सुबह में एक बार बैठते हैं और 16 माला खत्म करके उठता है। तो दिस इज द डेडिकेशन। गृहस्थों में थोड़ा टफ है, थोड़ा मुश्किल है, खास करके माताजी लोगों का और भी मुश्किल है कि एक बार में बैठ के 16 माला खत्म करना मुश्किल है, बट स्टिल दिस इज पॉसिबल। ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। अगर हम लोग थोड़ा सुबह में जल्दी उठ जाते हैं तो मॉर्निंग में अगर मैक्सिमम माला हम लोग खत्म कर लेते तो देन हमारे उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एक बार एक सिटिंग में अगर कोई 16 राउंड कर लेते हैं
तो मानना पड़ेगा कि मतलब उसके अंदर में दम है, मानना पड़ेगा। मतलब एक बार में बैठ के 16 माला चैंटिंग। सो एक्चुअली जो भक्त लोग अच्छा चैंटिंग करते हैं, हम लोग को भी थोड़ा जेलस फील होना चाहिए उसको देख के। तो मैं कब कर पाऊंगा, ये डिवोटी जैसे इतना सुंदर चैंटिंग करते हैं, तो मैं कब इतना सुंदर चैंटिंग कर पाऊंगा। ये डिवोटी जैसे इतना सुंदर डेटी वर्शिप करता है, मैं कब कर पाऊंगा। ये डिवोटी जैसे इतना सुंदर क्लास देता है, मैं कब इतना सुंदर दे पाऊंगा। ये डिवोटी जैसे इतना सुंदर बुक रीडिंग करता है, मैं कब कर पाऊंगा। मेरे अंदर में कब ये दिन आएगा कि मैं भी ऐसा करूंगा। मुक्तिनाथ ठाकुर बोल रहे हैं, कबे हबे बोलो सेदिन आमान। सो हम लोग भी तो शुड हिंकर कि कब हमारे लाइफ में भी वो दिन आएगा कि हम लोग भी ये डिवोटी जैसे इन लोग को हम लोग भी फॉलो कर पाएंगे, नॉट इमिटेट बट उन लोग को फॉलो हम लोग कर पाएंगे। तो आप लोग एक बार सोच लीजिए, और किसी का अगर इसमें कुछ रियलाइजेशन है आप लोग बोल सकते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ ऑब्स्टैकल्स यू आर फेसिंग एट द टाइम ऑफ चैंटिंग। क्या प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं चैंटिंग के टाइम में, जो हमारे चैंटिंग में कंसंट्रेशन में बाधा डालता है। बोलिए। दिस इज एन ओपन फोरम, we can discuss, no issue for that। ऐसा नहीं बोल रहा। मेरा प्रॉब्लम क्या होता है कि सोचिए कि सुबह उठ जाता हूं, सुबह उठने के बाद अगर मैं डेटी वर्शिप पे ज्यादा फोकस करता हूँ, भगवान का सेवा ज्यादा फोकस करता हूँ, तो टाइम थोड़ा चला जाता है। तो मेरे घर में डेटीज हैं, तो डेटीज को उठाना, डेटीज को थोड़ा मतलब सेट करना, डेटीज को नहाना और ऑल्टर में रेडी करते करते ही कहां से 45 मिनट चला जाता है। तो इसलिए मैं एक चीज करता हूं कि सुबह उठ के पहले मैं चैंटिंग में फोकस करता हूं। थोड़ा लेट में भगवान को उठाएंगे बट आई फिनिश सम ऑफ माय राउंड्स। तो आप लोग क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं ताकि आप लोगों को मॉर्निंग में चैंटिंग में डिस्ट्रैक्शन आता है? बोलिए, हम लोग थोड़ा सुनना चाहते हैं। मतलब दिस इज ओपन फोरम, आप लोग शेयर कर सकते हैं ताकि हम लोगों को भी थोड़ा इसके ऊपर एक्सपीरियंस होगा। बोलिए माता जी लोग या प्रभु जी लोग। तो करते करते मुझे होता है कि बच्चों में स्कूल जाने के ईमान को फिर वो आने लगता है कि ओ मैच पास किया रेस्ट थोड़ा सामान डिस्ट्रैक्ट। लेकिन हाँ, उनके जाने के बाद जब सारे ही चले जाते हैं तो फिर जब होता है डेली क्वेश्चन, तो वो ठीक ही चलता है जब तक कि कोई बाहर से नॉक ना कर दे। That means at the time of chanting, thinking about other activities. Am I right? बट वो 2-3 माला के बाद से थोड़ा सा इधर उधर होने लगता है, तो फिर जब वो चले जाते हैं डेली। Okay, fine, fine. Next, और कोई? What obstacles you are facing? आने के बाद डिजाइन करना बैठती वो हमेशा बीच में तो कुछ ना कुछ ना उसका कुछ भी रहता था, हमेशा रहता ही। तो कोई भी सवाल लेके के बीच में Okay, that means some distraction coming from the other family members. मतलब चिल्ड्रन लोग के पास से जो आता है, और कुछ और एनीथिंग एनी अदर ऑब्स्टेकल, मतलब कुछ जो चैंटिंग में बहुत बाधा डालते हैं उसके लिए हम लोग चैंटिंग नहीं कर पाते, ऐसा कुछ है? हाँ, जॉब करते हैं। तो अगर चैंटिंग करने का टाइम ही नहीं मिलता, ऐसा हो जाता है। ओके, तो फर्स्ट क्या है, हम लोग को सोचना पड़ेगा कि चैंटिंग कितना इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग इसके ऊपर
ज्यादा इंपॉर्टेंस दे पाएंगे कि इन आवर डेली भक्ति लाइफ, इन आवर डेली एक्टिविटीज, what is the value of chanting, what is the importance of chanting. Accordingly, we have to set our all daily routine. उसी हिसाब से हम लोगों को डेली रूटीन सेट करना पड़ेगा. That is very very important. Otherwise, कुछ एक्टिविटीज में हम लोग ज्यादा फोकस हो जाएंगे और कुछ एक्टिविटीज हमारे लाइफ में छोड़ जाएगा. तो डेली एक्टिविटीज में चैंटिंग एंड बुक रीडिंग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो अभी देखिए, हर एक का लाइफ में अलग अलग स्थिति है, अलग अलग सिचुएशन है. तो अभी nobody can change our lifestyle how we are doing. Only I can change my lifestyle. मतलब बाकी अगर कोई भी बोलेगा एक बार को माता जी आप चैंटिंग कीजिए, आप 4 माला 6 माला 8 माला 10 माला, तो if we are not taking that urge from our inside, it is not possible. लाइफ में एक्सक्यूज बहुत रहेगा, गारंटी. चलो बहुत बार बोल रहे हैं कि नेचुरल वर्ल्ड इट इज नॉट पॉसिबल टू डू एडजस्टमेंट, नॉट पॉसिबल. कभी हम लोग कर नहीं पाएंगे. एनी एक्टिविटीज यू चेक, कुछ ना कुछ वहां पे डिफिकल्टी रहेगा. बट हाउ मच वी आर गिविंग प्रायोरिटी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. किसमें हम लोग कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. तो जैसे देखिए, मैं बहुत सारे गृहस्थों को देखा हूं 3 बजे उठ जाता है. उनका रात में 9 साढ़े 9 बजे हम लोग फ्लैट, मैक्सिमम 10 बजे. अभी हम लोग का एक प्रॉब्लम क्या होता है, मैं मेरे लाइफ में भी देखा हूँ, रात में अगर हम लोग ज्यादा रात में सोते हैं तो सुबह का चैंटिंग कभी भी टेस्टफुल नहीं होता है, कभी नहीं होता है, नॉट पॉसिबल. और दिस इज द प्रॉब्लम फॉर मैक्सिमम 75% गृहस्थों, बिकॉज हम लोग रात में सोते हैं. तो उसको अगर हम लोग थोड़ा सेट कर पाएंगे, देखेंगे कि बच्चे लोग बहुत जल्दी सो जाता है, जो घर में चिल्ड्रन है जो भी है, मगर खास करके माताजी लोग को थोड़ा इधर उधर काम रेडी करके सब करते करते लेट हो जाता है. तो इसीलिए हम लोग को लाइफस्टाइल ऐसा सेट करना पड़ेगा. कुकिंग पहले थोड़ा जल्दी कर लेना चाहिए, रात का जो एक्टिविटीज थोड़ा जल्दी कर लेना चाहिए, ताकि हम लोग रात में थोड़ा जल्दी सो जाए. मैं मेरा लाइफ में देखा हूं, सोचिए कि जिस दिन सो जाता हूं उसी दिन ऑटोमेटिक विदाउट अलार्म नींद टूट जाता है. मतलब अलार्म सोचे कि दिया हो 4 बजे, उसके पहले ही नींद टूट जाता है, क्योंकि नींद आपका पूरा मतलब परफेक्ट हो जाता है, सेटिस्फेक्शन आ जाता है. तो जब सेटिस्फेक्शन आता है तब भी ऑटोमेटिक नींद टूट जाता है. सो वी हैव टू सेट सच काइंड ऑफ हैबिट. ये एक दिन में नहीं होता है, धीरे 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 होता है. जैसे देखिए, कोई बच्चा जब स्कूल में पढ़ाई करता है, उसको जब लाइफ में टेंशन रहता है, वो रात भर नहीं सोता है, 5 बजे तक पढ़ाई करता है, मगर बाकी दिन देखिए वो 12 आवर्स सो ही रहता है. क्यों? He has that urge, उसका टेंशन, मेरे को करना है. That means this spiritual activity we have to also take such kind of seriousness. एक दिन अगर चैंटिंग खराब होता है, उसको फील गिल्टी कि मेरा चैंटिंग क्यों अच्छा नहीं हुआ है. हमें वो बोल रहे हैं कि एक दिन का बैड चैंटिंग अगर किसी का चालू होता है, वो कंटिन्यू चलते रहता है. 1 day's bad chanting can affect for 100 days chanting. अगर हम लोग उसको रिकवर नहीं करते, मतलब एक दिन अगर हम लोग खराब चैंटिंग कर रहे हैं, नेक्स्ट दिन का चैंटिंग में भी वो उसका इफेक्ट आता है. तो इसीलिए हम लोग को प्रायोरिटी देना पड़ेगा कि फॉर चैंटिंग 1 hour मिनिमम इन द मॉर्निंग वी विल फिक्स, ताकि इधर उधर सब कुछ हो जाए. बट 1 घंटा हम लोग मॉर्निंग में चैंटिंग करेंगे ही करेंगे. सो वी विल सेट दैट इन द कैलेंडर. किसी भी तरीके से, वो माता जी प्रभु जी जो भी हो, एटलीस्ट गृहस्थ लोगों के लिए अगर एटलीस्ट 8 राउंड सुबह में खत्म कर लेता है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, नो हेडेक. तो इसीलिए हम लोग को मॉर्निंग का टाइम थोड़ा इसी लेवल में सेट करना पड़ेगा, ताकि हो उसके लिए थोड़ा जल्दी उठना चाहिए.
या सोचिए कि अगर आप बर्तन क्लीनिंग एक रात में करके रख देते हैं तो सुबह में आपका हेडेक कम हो जाएगा। सोचिए कि झाड़ू मारना, क्लीन करना, ये सब सुबह में मत कीजिए। ओनली टेम्पल हॉल को सुबह में क्लीन कर दीजिए, बाकी सब रूम सुबह में मत क्लीन कीजिए, दोपहर में क्लीन कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मैं देखा हूँ मैक्सिमम गृहस्थ लाइफ में सुबह में इतना बिजी शेड्यूल है कि सुबह में पूरा मेरा 2 रूम है, हॉल है, ये सब क्लीन करूंगा, उसमें आपका टाइम चला जाएगा। नॉट रिक्वायर्ड। आप टेम्पल हॉल जहाँ पे भगवान को उठाएंगे या किचन, उसको अच्छे से क्लीन कर दीजिए शॉर्ट टाइम में। उसके बाद आप भगवान का सेवा पूरा स्टार्ट कर दीजिए। बाद में जब सब कुछ ठंडा हो गया, मॉर्निंग का जो एक क्या बोलते हैं, मतलब एक एक रस आता है हमारे लाइफ में सबका, मतलब आप लाइक टिल 9 AM जो रस आता है, तो उसे रस को हम लोग को हैंडल करना है, वही सबसे टफेस्ट। तो उसके बाद हम लोग जो और भी एक्टिविटी उसको फोकस करेंगे। तो इसमें इतना कुछ मेरे को नहीं लग रहा है कि गड़बड़ हो जाएगा। और एक चीज तो सही है कि मैक्सिमम न्यूज तो फैमिली में कोई ना कोई काम वाली आती है, तो उसमें भी थोड़ा काम तो आसान हो जाता है, थोड़ा कुछ एक्टिविटीज में चला जाता है। तो दैट मीन्स वी हैव टू गिव दैट प्रायोरिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हाउ मच प्रायोरिटी वी आर गिविंग। तो अभी देखिए, द होली नेम इज द मोस्ट वैल्यूएबल पोजेशन आई हैव। जो होली नाम हमारे पास सबसे मूल्यवान रत्न है। तो एक बार शिव जी का एक भक्त था, तो शिव जी का भक्त शिव जी के पास गया, जाके बोले कि माय डियर लॉर्ड, आप मेरे को कुछ टच स्टोन दीजिए। टच स्टोन मतलब जिसको मैं टच करूंगा वही सोना बन जाए। तो ही वाज एक्सपेक्टिंग कि मेरे को एक टच स्टोन दीजिए। शिव जी बोले मेरे पास उतना औकात नहीं, मैं नहीं दे पाऊंगा। अब जाओ, वहां पे एक बड़ा संत बैठा हुआ है, तो लाइक ही वाज सनातन गोस्वामी, तो वहां पे बैठा हुआ है, उसके पास जाए, वो आपको जो रियल टच स्टोन आपको दे पाएगा। तो डिवोटी में चला गया सनातन गोस्वामी के पास, जाके बोले देखिए ये एक पूरा मतलब नीचे एक थोड़ा आसन के ऊपर बैठ के भगवान का भजन कर रहा है। उसका ना कोई ड्रेस है, ना कोई अच्छा कोच है। गोस्वामी लोग क्या पहनते थे, छोटा छोटा ड्रेस है। आप लोग वृंदावन जाएंगे तो वृंदावन में 6 गोस्वामी टेम्पल्स, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद, राधा रमन, राधा गोपीनाथ, लाइक देयर आर सो मेनी टेम्पल्स। गोस्वामी लोग खुद भजन करते थे, साधन करते थे। वहां पे हम लोगों का समाधि मंदिर भी है, रूप गोस्वामी समाधि मंदिर, जीव गोस्वामी समाधि मंदिर, सनातन गोस्वामी समाधि मंदिर। लाइक दीस आर वेरी फेमस प्लेस और फेमस प्लेस। तभी सनातन गोस्वामी के पास अब गया तो बोले कि अरे ये बाबा जी के पास तो कुछ नहीं है, ना इसका कोई ऑर्नामेंट है, ना कुछ है, तो टच स्टोन अगर इसके पास है तो इसके पास तो बहुत पैसा होना चाहिए, तो व्हाई ही इज डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग्स। तो जाके उसको रिक्वेस्ट की मेरे को दीजिए टच स्टोन। तब सनातन गोस्वामी बोले यस आई कैन गिव यू, ठीक है, बोले ठीक है दीजिए। बोले कहाँ मिलेगा? बोले जाओ वहां पे जो एक गार्बेज है पड़ा हुआ है, वहां से तो उसको ले लो। तभी जाके तो वहां पे गार्बेज के अंदर में पड़ा हुआ था एक टच स्टोन, और उठा के तो उठा के वो खुश हो गया आ रहा है। तो आते आते उसका मन में थोड़ा लगा कि ये टच स्टोन अगर इतना वैल्यूएबल चीज है तो ये गुस्सा में इसको एक मतलब गार्बेज के अंदर में रख दिया, खुद भी यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, तो शायद इसके पास और भी कुछ हाई लेवल का वैल्यूएबल चीज रहेगा, ताकि इजीली वो ये टच स्टोन को गार्बेज में फेंक के रख दिया है। तो जाके वो रिक्वेस्ट की बाबा जी आप बोलिए आपके पास क्या है, ताकि आप टच स्टोन को यहाँ पे छोड़ दिया है। बोले ठीक है मैं आपको दे सकता हूँ और भी वैल्यूएबल चीज, मगर इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? आप जाओ गंगा में नहा के आओ और ये जो टच स्टोन को आप गंगा में विसर्जन दे के आओ, तब भी आपको वैल्यूएबल चीज मिलेगा। तो उसके बाद में गए गंगा में नहा के और टच स्टोन को फेंक दिए, और फेंकने के बाद जब आए तब उनको जो बहुमूल्यवान जो मेन संपद है हरे कृष्ण महामंत्र, तो उनको
हम लोग दीक्षा दिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसका मतलब दिस होली नेम इज द मोस्ट वैल्यूएबल पोसेशन जो चैतन्य महाप्रभु हम लोग को दिया है। सो इसका वैल्यू हम लोग कितना दे रहे हैं, तो ये हमारे कॉन्शियसनेस में रहना चाहिए। बैड चैंटिंग बिकम्स द नॉर्म। तो अगर हम लोग चैंटिंग में सीरियसनेस नहीं है तो क्या होता है, वो धीरे धीरे चैंटिंग हमारे नॉर्मल ट्रेडिशन में बन जाता है और डेली लाइफ में भी हम लोग उस टाइप का चैंटिंग करते हैं, उससे और निकल नहीं पाते और चैंटिंग में एक चेन आ जाता है, उस चेन से बाहर हम लोग नहीं आ पाता है। एवरी डे वी आर डूइंग द सेम बैड क्वालिटी ऑफ चैंटिंग। जैसे मम्मी में बोल रहे थे, हम लाइफ में भी एक प्रॉब्लम है, हम लोग मैक्सिमम टाइम में एक चीज में सबको सॉल्यूशन उड़ा देते हैं। आई डोंट हैव एनी टाइम टू चैंट। आप किसी को बोलिए कि प्रभु आप थोड़ा 2 राउंड एक्स्ट्रा मांगा कीजिए, माता जी आप 2 राउंड एक्स्ट्रा मांगा कीजिए। एक चीज में हम लोग बोलते प्रभु आई डोंट हैव टाइम टू चैंट सो मेनी राउंड्स, मेरा पास इतना टाइम नहीं है। सो व्हाई यू डोंट हैव सो मच टाइम? क्यों? We can do so many activities in a one day, but we are not able to increase 2 rounds, 1 rounds or 4 rounds. Why? Philosophically, we have to think that thing. Okay? मैं बाहर का बहुत सारे एक्टिविटीज करने के लिए मैं काम को इसी तरीके से सिंक्रोनाइज करता हूं ताकि मैं उसी काम के लिए मैं टाइम निकाल लेता हूं। सोचिए कि कोई एक दिन आपको प्लान नहीं, आपको शॉपिंग करना है। हम लोग क्या करते हैं, घर का जो काम है थोड़ा उसको अरेंज करते करते शॉपिंग के लिए आधा घंटा 1 घंटा हम लोग बचा लेते हैं। किसी दिन किसी रिलेटिव का घर जाना है तो हम लोग क्या करते हैं, घर में एक्टिविटीज को ऐसा कर लेते हैं कि ताकि रिलेटिव के घर में मैं 1 घंटा टाइम बिता पाऊंगा। सो इफ वी कैन अरेंज the time for all these activities, why we will not able to arrange for 10 minutes, 15 minutes, आधा घंटा? It is possible, but in our mind we are setting we don't have any time. अभी देखिए, अगर हम लोग हमारे डेली रूटीन को ऐसा करके सेट कर देते हैं कि जो भी मैं एक्टिविटीज करूंगा मैं उसमें से इसी वीक में मैं 15 मिनट एक्स्ट्रा निकाल लूंगा, 15 मिनट, only 15 minutes, so that I can chant at least extra 2 rounds. So we have to think and we have to work out in this part. if time नहीं है, that is fine कि घर में बहुत काम है, but still we have to adjust some time so that at least we can reach 8 rounds minimum. तो जो 16 माला कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, तो अगर 16 माला नहीं आता है हम लोग को धीरे धीरे एक 8 माला स्टैंडर्ड में हम लोग को आना पड़ेगा। अदरवाइज हम लोग भक्ति में जो प्रोग्रेस है बहुत स्लो हो जाएगा, बिकॉज क्वालिटी टाइम चैंटिंग कैन ओनली हेल्प अस टू प्रोग्रेस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस विद अ हाई स्पीड। मैं जब शुरू में पढ़ाई करता था, मतलब मेरा कॉलेज में, तो मैंने तो बोला था कि आप 1 माला चैंटिंग करो। उसके बाद हर एक फेस्टिवल में 2 माला करके मेरे को इंक्रीज कर देते थे। तो शुरू में बहुत गुस्सा आया था, क्या बोल रहा है कि वो हर एक फेस्टिवल में आता है तो और मेरे ऊपर बाड़ी घुसा देता है। सो व्हाई यू आर डूइंग दैट थिंग? बट उसके बाद मेरे को लगा, मतलब धीरे धीरे यस, अगर कोई 2 राउंड कर रहे हैं उसको बोलते कि आप 16 माला करो, नॉट पॉसिबल, ऐसा जाम नॉट पॉसिबल। बट अगर कोई 2 माला करता है उसको और 2 माला अगर बढ़ाने के बोलते हैं, उतना बढ़ाने नहीं होता है। 1 बकेट पानी है, उसमें अगर और थोड़ा 1 गिलास डालते हैं तो उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और उसमें हमारे क्या है, हमारे माइंड भी साइकोलॉजिकली एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, 2 राउंड करना था, अभी 4 राउंड करूंगा, 4 राउंड 6 राउंड करूंगा। दैट मींस
we should also fix some target. Okay, like for some particular occasion or particular festival, we should focus कि at least हम लोग भगवान का मर्सी के लिए, भगवान का कृपा के लिए at least एक राउंड हम लोग एक्स्ट्रा करेंगे. तो in this way we can increase our chanting step by step. तो कुछ टाइम में चैंटिंग जब हम लोगों का क्वालिटी कम हो जाता है तो हम लोगों का मन में क्वेश्चन आ जाता है कि रियली चैंटिंग वो काम करता है कि नहीं करता है. तो such kind of thinking also coming. कुछ टाइम में हम लोग देखेंगे कि प्रैक्टिकली हम लोग जब सोचेंगे चैंटिंग में टेस्ट नहीं आ रहा है, अच्छा चैंटिंग नहीं कर पा रहा है, हमारे मन में ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये शायद काम नहीं कर रहा है, एक्चुअल मेडिसिन नहीं है, ये मेडिसिन मेरे लिए नहीं है. That means our mind can think so many ways. तो इसीलिए अगर मेडिसिन हम लोग हर दिन ठीक टाइम में ठीक ठाक दवाई नहीं लेते हैं तो कुछ दिन बाद वो मेडिसिन खाना ही हम लोग छोड़ देंगे और उसके बाद मन में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ये मेडिसिन तो काम नहीं करता है. डॉक्टर के पास जाके हम लोग बोले डॉक्टर आप क्या मेडिसिन मेरे को दिए, आपका दवाई तो काम नहीं करता. तो डॉक्टर पूछते आप ठीक ठाक डोज लेते हो? नहीं, मैं तो बीच में कुछ दिन नहीं लिया, उसके बाद थोड़ा डोज कम हो गया था, टाइम नहीं मिला और लेके नहीं आया. Then how it will work? That's why if we are feeling negligence in our chanting, तो धीरे धीरे हमारे मन में भी ऐसा आएगा कि चैंटिंग काम नहीं कर रहा है. वाटरिंग द वीड्स जपा. तो अगर बैड चैंटिंग होता है उसका क्या इफेक्ट है? Poor chanting can actually produce misery, guilt, unhappiness, frustration, burden, lack of energy, host of others negative emotion and experience. That means if our chanting is also not in that quality, तो ये सब जिसमें भी हम लोगों को शिकार होना पड़ेगा. और उस टाइम में क्या होगा? उस टाइम में हम लोग को धीरे धीरे भक्ति में टेस्ट कम हो जाता है और हम लोग धीरे धीरे भक्ति से साइड हो जाते हैं. First become conscious, then become Krishna conscious. Both important. What we are doing, how we are doing, where we are doing, and like what is the process we are following. That consciousness is very important first. कि शास्त्रों में दिया हुआ जो चीज सीनियर डिवोटीज जो बोला है, आचार्य ने जो बोला है, am I following that thing as it is? सही तरीके से, सही ढंग से, सही इस्तेमाल कर रहे हैं or not? So first of all we have to be conscious in that. Then only we can be Krishna conscious. Otherwise not possible. तो इसीलिए हर एक एक्टिविटी जो भी हम लोग भक्ति में कर रहे हैं, so our consciousness is very important. How much consciousness we are putting there? कितना हम लोग उसमें ऊपर ध्यान दे रहे हैं. एक प्रभु जी मेरे को सेवा दिया है, तो सोचिए कि प्रभु जी बोला कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेवा करो, तो फर्स्ट उस सेवा के ऊपर मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरे को आनंद ही नहीं आता है, मेरे को करना नहीं है, तो दैट मीन्स सही भाव से, सही कॉन्शियसनेस में हम लोग सेवा नहीं कर पाएंगे. उसके बाद तो सोचना पड़ेगा कि कितना अच्छे से मैं सेवा को करूंगा. दैट्स व्हाई कॉन्शियसनेस is very important. How much we are putting our consciousness. फिर बहुत सारे थिंकिंग है चैंटिंग के ऊपर, बहुत बड़ा बड़ा बुक्स है, लिविंग नेम, ब्रोकन नेम, जपा, मेनी थिंग. मतलब वो बात तो बहुत सारे डिसाइबल चैंटिंग के ऊपर रिसर्च करते हैं हम लोग. हमारे महाराज है सुचिदानंद महाराज, तो महाराज हर साल में डिफरेंट प्लेस चूज करते हैं. उसको बोलते हैं जपा रिट्रीट. एक बार नदी के पास जाके 64 आवर्स चैंटिंग, एक बार झरना के पास जाके चैंटिंग, एक बार जंगल में, मतलब अकेले नहीं जाता, सब डिवोटीज को लेके जाते हैं, कंटिन्यू 3 डेज रिट्रीट. एक बार सोचिए कि पहाड़ी में ऊपर उठ के मतलब 3 डेज कंटिन्यू चैंटिंग, मतलब समथिंग लाइक दैट. दैट मींस ही इज डूइंग रिसर्च कि कौन सा जगह में कैसे चैंटिंग का और भी क्वालिटी हम लोग इंप्रूव कर पाएंगे. अल्टीमेटली हमारे भक्ति में मेन गोल है
कि always remember Krishna, never forget Krishna. That is only possible if we can be attached to the holy name of Lord Krishna. Otherwise, लाइफ का एंड में क्या होगा मुश्किल है. ओके, तो अभी एक एक्सरसाइज में आप लोग को बोलूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आप लोग घर में जाके करेंगे. मतलब यहाँ पे तो ज्यादा डिवोटी नहीं है, ऑनलाइन में भी कुछ डिवोटी है. तो हम लोग कैसे चैंटिंग कर रहा है, ठीक है, हम लोग हमारे लाइफ का स्थिति हम लोग जानते हैं कि मैं चैंटिंग में कितना फोकस कर रहा हूँ, चैंटिंग कितना अच्छा हो रहा है, चैंटिंग कितना बुरा हो रहा है, ऑल दिस थिंग्स. तो हम लोग एक काम करेंगे, एक एक्सरसाइज. तो सोचेंगे काल हम लोग कर रहे हैं, आप लोग एक पेन पेपर लीजिए या मोबाइल का नोटबुक लीजिए. तो नोटबुक में लिखिए टू माई लॉर्ड लॉर्ड कृष्ण. किसको लेटर लिख रहा है? भगवान को. टू माई डियर लॉर्ड, टू माई स्वीट लॉर्ड लॉर्ड कृष्ण. Then you express your feelings or your situation or your prayers in that letter. कि भगवान मैं कोशिश कर रहा हूं चैंटिंग करने के लिए, मैं ये स्ट्रगल कर रहा हूं, मैं ये चीज में मेरा प्रॉब्लम हो रहा है, ये चीज में मैं इम्प्रूव करना चाहता हूं. दिस इज माई डिजायर, this is my expectation, but I am starting in this problem. So my dear Lord, I am expressing my heart and I am giving you this letter. So please accept my letter and give your response. और एक और मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग भगवान को एक लेटर लिखेंगे. एक्चुअली ये मतलब वर्कशॉप बहुत पावरफुल हुआ था. मतलब हमारे कुछ महाराज और डिवोटीज तो ये एक्टिविटीज किए थे. तो दैट विल बी पर्सनल लेटर, हमारे को पर्सनल लेटर. ठीक है, मतलब हम लोग लिखेंगे जैसे यहाँ पे प्रभु बोल रहे हैं कि माय डियर हरिनाम प्रभु. हरिनाम प्रभु मतलब भगवान खुद, होली नेम इन द फॉर्म. तो ये लेटर हम लोग लिख के सुबह में जब मंगलारती करेंगे भगवान को हम लोग ऑफर करेंगे और उसमें कुछ लिख देंगे. व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन, आप क्या चाहते हैं, लाइक व्हाट इज योर इंटेंशन, और आप भगवान के पास क्या मांगते हैं रिगार्डिंग दिस चैंटिंग. ठीक है, तो दैट मीन्स ओपनिंग आवर हार्ट टू लॉर्ड बाय डूइंग डायरेक्ट रेसिप्रोकेशन. आप लोग करके देखिए. उसके बाद बोली है आर यू गेटिंग इन रेस्पॉन्स और नॉट. 100% गारंटी दैट विल वर्क. मतलब ये रिसर्च के द्वारा ये मतलब प्रूव है 100% ये काम करेगा. बट दैट शुड बी योर सिंसियर एंड विद लव एंड अफेक्शन. दैट लेटर यू शुड गिव. भगवान आप लोग लिख सकते हैं कि भगवान आप मेरे को कृपा दीजिए, मेरे को मर्सी दीजिए ताकि मैं और भी अच्छे से ये कर पाऊँ. ठीक है, तो दैट इज वन एक्सरसाइज वी कैन डू पर्सनल, टोटली पर्सनल. ठीक है, एक दिन कीजिए, भगवान को प्रे कीजिए. ओके, नेक्स्ट दिन यू विल गेट द रिस्पॉन्स श्योर सर. नेक्स्ट, और मैं 5 मिनट आप देंगे भगवान को और आप आपके बस रहेगा. नहीं, आप इसको मत दिखाइए. ठीक है, मतलब यू विल गिव द लेटर टू कृष्णा एज ही इज योर बेस्ट फ्रेंड. यू आर डूइंग पर्सनल रेसिप्रोकेशन. हाँ, या पेपर में लिखिए. हाँ, या एनीवन, मतलब यू आर ऑफरिंग टू दैट कि आप आपका स्थिति आपका बेस्ट फ्रेंड के साथ आप शेयर कर रहे. डू दिस, इट विल वर्क. हम लोग भी करके देखे, मतलब प्रैक्टिकल आई हैव आल्सो डन दिस, इट इज वर्किंग. जो आपने बोला था मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इन द 3 थिंग्स, what were they? সম্বন্ধ অভিযোগ অভিধেয় প্রয়োজন. সম্বন্ধ অভিধেয় प्रयोजन मतलब एक है भगवान के साथ हम लोग रिलेशनशिप, हाँ,
और एक नए उसके करने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए और क्या एक्टिविटीज, ओके, और हम लोग की स्थिति क्या है। ओके, लास्ट मतलब 4 पॉइंट में थोड़ा डिस्कस करूंगा, ठीक है, चैंटिंग के ऊपर तो डीप अंडरस्टैंडिंग है। तो फर्स्ट स्टेप, 4 स्टेप है, ओके, हाउ टू इंप्रूव आवर चैंटिंग। फर्स्ट स्टेप, मेक अ संकल्प टू हियर at least one mantra. और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, this is very powerful actually. Make a संकल्प to hear one mantra. तो हमारे लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, हम लोग चैंटिंग करते हैं मगर चैंटिंग को हम लोग नहीं सुनते अच्छे तरीके से। मतलब we are doing our chanting only for the sake of completing our rounds. So, if we are not hearing, that effect will also not enter into like our heart. तो इसलिए भगवान का नाम का जो श्रवण है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। तब देखिए हमारे मन ऐसा इधर उधर भटकते कि हम लोग जब माला करते हैं 108 माला तो दूर का बात है, मतलब 108 मतलब राउंड्स मींस 108 बीट्स तो दूर का बात है, 1 बीट्स का जो पूरा महामंत्र है उसको भी हम लोग अच्छे से नहीं सुनते। 1 बीट्स का तो दूर का बात है, 1 कृष्ण वर्ड भी हम लोग अच्छे से नहीं सुनते। दैट इज आवर प्रॉब्लम। तो यहाँ पे महाराज बोल रहे हैं कि लेट्स फोकस फॉर हियरिंग वन वर्ड, at least one word, Hare Krishna, Hare Krishna. Let's say I am focusing only hearing the Krishna word. मैं जब चैंटिंग करूंगा सोचिए Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. Let's say I am focusing, I will try to hear this Krishna word or this Hare word. Okay? मतलब जब भी हम लोग चैंटिंग करेंगे तो ध्यान रहेगा कि at least hearing one word. Why? Because हमारे मन जो हमारे सबसे बड़ा दुश्मन है वो हम लोग को पूरा महामंत्र सुनने के लिए नहीं देता है। महामंत्र हम लोग प्रोनाउंस करते हैं, सुनने का कोशिश करते हैं, वो बीच में कहाँ हम लोग खो जाते हैं। मतलब पूरा स्वराम तो दूर का बात है, 1 बीट्स भी हम लोग जब करते हैं हम लोग बीच में खो जाते हैं, बिकॉज माइंड इज सो पावरफुल। तो अभी देखिए कोई एक स्टूडेंट, उसको अगर हम लोग बोल देते कि ये असाइनमेंट करो, ये काम करो, काम करो, तो धूल फटा कुछ काम भी नहीं करके आओ, कल मैं खाली हाथ में क्लास में आऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। बट इफ यू आर गिविंग इट स्मॉल स्मॉल असाइनमेंट, ठीक है, एक क्वेश्चन तुम कल सॉल्व करके आओ, उसको आनंद आएगा, वो करेगा। सिमिलरली व्हाट इज सेइंग कि हमारे मन को हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे पहले छोटा एंगेजमेंट देके, लाइक इफ वी हियरिंग ओनली वन वर्ड, ऐसा करके हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, कुछ दिन बाद हम लोग देखेंगे कि एटलीस्ट आधा मंत्र में हम लोग को ध्यान जा रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो अभी हम लोग धीरे धीरे बढ़ाएंगे, 1 वर्ड से लेके आधा मंत्र अगर हम लोग फोकस कर पाएंगे धीरे धीरे, पूरा मंत्र में हम लोग को धीरे धीरे फोकस आएगा। अगर पूरा मंत्र में धीरे धीरे फोकस आएगा तो हम लोग को 108 बीट्स में हम लोग को धीरे धीरे फोकस आना चालू करेगा। That means we have to start from one word. आप लोग कोशिश कीजिए। That is also practical, मतलब 100% practical research। जिसका चैंटिंग में कुछ भी मन नहीं आता है, मतलब he is like suffering for lack of concentration, we can only focus for one word. Then neglect the mind. तो यहाँ पे बोल रहे हैं, as the mind starts to become absorbed in the sound of the volume, it will periodically rebel and try to drift to some other topic. So you must now neglect the attempts of the mind to deviate from task of japa. अभी क्या है, जैसे माता जी लोग बोल रहे थे, सुबह में अगर हम लोग चैंटिंग करने के लिए बैठते हैं तो उस टाइम में सब कुछ एक्टिविटीज के बारे में चिंता रहता है। तो महाराज बोल रहे हैं कि 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन चैंटिंग छोड़ के काम करके उसके बाद चैंटिंग करो, otherwise another option, write down
तो देखिए जब सुबह में हम लोग चैटिंग करके बैठते तब दिमाग में आता है कि यहाँ पे कृषि करने के लिए जाना पड़ेगा, वहां पे मेरे को क्लास देना है, यहाँ पे मेरा आज काम है, वहां पे ये काम है, ये चीज है, वो चीज है। उसी टाइम भी आएगा 100% गारंटी। उसी मोमेंट ही ऐसा सोचता है, आज मेरे को कॉलेज में ये दिया है, आज मेरा कंपनी ने ये दिया है। तो महाराज टेलिंग एक नोटपैड या नोटबुक, एक पेन, उसी मोमेंट में चैंटिंग को स्टॉप रख के लिख दो कि आई वांट टू डू दिस एक्टिविटी 1 2 3 4 से या नंबर। नोटपैड को लिख के देख लो, देख के क्लोज करके चैटिंग में फोकस करो। चैटिंग में मतलब कंसंट्रेशन आएगा, अदरवाइज हमारे मन में भटकते रहेगा। दैट मींस नेग्लेक्टिंग द प्रोवोकेशन ऑफ माइंड। So in this way we can control that. Third one, take shelter of the holy name. This is the ultimate thing. मतलब भगवान का नाम के ऊपर आश्रय, होली नाम के ऊपर आश्रय। तो अगर हम लोग प्रेयरफुल मूड में चैंटिंग करते हैं, जैसे मैं कुछ टाइम बोलता हूँ कि हमारे लाइफ में अगर ऐसा स्थिति है कि कोई नहीं है हमारे पास में, सब कुछ चला गया छोड़ के, ओनली अकेले में बैठा हूं एंड नोबडी इज देयर टू हेल्प मी। सोचिए कि एक समुद्र में, माझ समुद्र में आपको कोई वहां पे फेंक के आ गया, तो वहां पे ना कोई सामने बोट है, ना ऊपर से कोई हेलीकॉप्टर आ रहा है, ना कोई मतलब साइड है जो वहां से कोई आएगा, और ना आपका कोई दोस्त है, ना कोई रिलेटिव है। तो who can save you? Only Krishna can save you. So if our situation, our consciousness in that mode, सोचे कि एक रूम में पूरा आग लग गया, पूरा आग जल रहा है, कोई नहीं उसी रूम में, फायर ब्रिगेड में कॉल किया है मगर वो आते आते मतलब पूरा नष्ट हो जाएगा और रूम पूरा सील है, आप ना निकल पाएंगे और ना रूम पे रह पाएंगे। What you will do? उसी टाइम में आप कैसे चैटिंग करेंगे, उसी टाइम में आप कैसे भगवान को करेंगे, उसी टाइम में आप भगवान में नाम कैसे लेंगे। If we can chant this round regularly in that minute, so our chanting will be sure sort of high quality chanting. ऐसा हमारे लाइफ में भी स्थिति आया है, ऐसा नहीं है, सबका लाइफ में ऐसा कुछ ना कुछ आगे लाया है। So we should chant in that mode, in that prayerful mode. My dear Lord, you are my only center. Nobody is there. Nobody can save us. Only you can save us. So please give your mercy so that now my situation is good. I have no problem, but still I know, like in this material world, every step that is danger. So my dear Lord, give me that mercy so that I can chant your name in that prayerful mode. तो माला पूरा मतलब कंटिन्यू और स्टॉप नहीं होता, नॉन स्टॉप होता। हमारे सुमन प्रभु एक बार शेयर कर रहे थे, सुमन प्रभु का एक एक्सीडेंट हुआ था, मतलब उनका नी में एक एक्सीडेंट हुआ था, उसको ऑपरेशन के बाद तो सुमन को नॉर्मल ऐसा है कि इधर उधर घूमते भटकते इधर उधर जाता है, वो कभी हर जगह में बैठा नहीं है। अब सुमन को देखे राजगढ़ सुमन को बोल रहे थे कि मैं घर में पूरा 1 महीने के लिए, मेरे को डॉक्टर बोल दिया कि आप हिल नहीं पाएंगे, आप पेट में ही रहेंगे, यहाँ पे ही रहेंगे, आप किसी जगह जा नहीं पाएंगे। बोले कि मेरा लाइफ में कभी ऐसा हुआ नहीं है कि मैं एक दिन भी बाहर ना जाके ना घूम के रूम पे बैठा रहता हूँ, और 1 month I have to do, उससे भी ज्यादा था। तो ऐसा 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, तो उनका ऐसा लग रहा है कि मेरा लाइफ पूरा गया, अभी क्या लाइफ में लीड कर रहा हूँ। और वो भी सोचो कि पैर को पूरा ऐसा करके बैठ के अब आदमी कुछ नहीं पाएगा। तो वो बोल रहा है कि उसी टाइम में मेरे पास एक मतलब वीडियो आया जहाँ पे चैटिंग के ऊपर कुछ डिस्कशन हो रहा था। उसके पहले हम लोग बहुत बार बोल के आए थे, थोड़ा 1 माला मारा ये 2 माला मारा ये, ठीक है, जब मेरा 40 एज होगा तब मैं माला करूंगा ये सब, लाइक दैट। वो बोल रहे हैं कि उसी टाइम में मेरा लाइफ में जो रियलाइजेशन आया
Okay, now I have my wife, my like son, my family, everything is there, but nobody can save me. तो उस टाइम में मेरा रियलाइजेशन आया, मेरा ऑटोमेटिकली चैंटिंग सिस्टम डाउन चालू हो गया, माला खत्म ही नहीं, मतलब माला बंद ही नहीं हो रहा है। At that time मतलब प्रभु सुलाना स्टार्ट कर दी, विदाउट एनी प्रीचिंग। हम लोग ना उनको कॉल करके बोले, ना फोर्स किए, ना कुछ किए। ऐसा बहुत सारा इवेंट है, बहुत सारे डिवोटीज के लाइफ में ऐसा बहुत सारे इवेंट है जो इवेंट हम लोग को फोर्स करते हैं भगवान का नाम लेने के लिए, फोर्स करते हैं भगवान का नाम उसके ऊपर और भी अटैचमेंट बनाने के लिए। तो हम लोग क्यों हमारे लाइफ में ऐसी सिचुएशन तो क्यों करेंगे? Why? क्योंकि हम लोग तो कुंती महारानी नहीं है कि भगवान को बोलेंगे भगवान आप जब थे हमारे लाइफ में बहुत स्ट्रगल था, आप एवरी टाइम हम लोग को प्रोटेक्ट कर रहे थे, अभी हमारे लाइफ में स्ट्रगल नहीं है, आप जा रहे हैं तो आप मेरे को स्ट्रगल दीजिए, आप मेरे को सफरिंग दीजिए। हम लोग क्या बोलेंगे? ये हमारी स्थिति है, हम लोग कभी नहीं बोलेंगे भगवान मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत पीसफुल हूँ। So that means in this situation we have to draw the attraction of Lord. खराब स्थिति में तो ऑटोमेटिक भगवान का नाम जाएगा, अच्छा स्थिति में जो भगवान को पुकारता है that attitude we have to develop, तब हमारा चैंटिंग मतलब बहुत अच्छे से होगा। Last one, like first one, do sankalp, like at least hear one word, then neglecting the mind. Third one, taking shelter of the holy name. Last one, obtain Krishna's mercy. If the holy name, so desires being pleased by our endeavor, we may bestow His mercy. तो हम लोग का endeavor देना है और endeavor दे अगर हम लोग देते हैं तो भगवान भी ऑटोमेटिक mercy flow करेंगे। तो by our endeavor and Krishna's mercy, sure shot, like we will progress in Krishna consciousness. We will progress in our chanting. These 4 steps. उसके अंदर में like first step is very important. If we at least try to hear one word slowly, then we can slowly focus for one like full mantra, then one beats, then one mala, like in that way. Okay. Hare Ram Prabhu ki jai, Hare Krishna Mahamantra ki jai, Bhagavad ki jai, Vimanande Hari 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 Bo. Thank you.